जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। माल और खर्च दोनों खाने वाली खरीद बही हमने सीखनी है। वसेक के व्यवहार भी हैं। बहुत इजी सम है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजकोट के अभिषेक स्टोर्स की जो लोहे के व्यापारी हैं, उनकी बही में खर्च के खाने वाली खरीद बही तैयार करो। अभिषेक स्टोर्स वसेक, रेलवेनूर, मजदूरी जैसे खर्च का लेखा करते हैं। कुल 12% वसेक जीएसटी दर के आधार पर खरीद बही तैयार करो। निम्न व्यवहारों की रकम में वसेक का समावेश हुआ नहीं है। वसेक की रकम जोड़कर खरीद बही में लिखो। ओके। राजकोट का अभिषेक स्टोर्स गुजरात में ही है। खरीद बही तैयार करनी है खर्च की बही के साथ। तो इस प्रकार का फॉर्म बनाना है। खर्च के खाने हैं तो थोड़े ज़्यादा खाने बनेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। तो हेडिंग पे लिखेंगे अभिषेक स्टोर्स की खाने वाली खरीद बही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता बही पाना नंबर। ये 4 खाने तो सब में ही आते हैं। माल की शुद्ध रकम, जो माल हम खरीदेंगे उसकी शुद्ध रकम। शुद्ध रकम मीन्स व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो रकम मिले वो। उसके बाद रेलवेनूर, मजदूरी, ये भी सूचना में कहा है तो इसके 2 खाने, और वसेक के व्यवहार के लिए ये 3 खाने। अंतर्राज्य मीन्स गुजरात में व्यवहार होता हो। आपको पता है 2 तरह के वसेक लागू पड़ते हैं। एक CGST मीन्स केंद्रीय वसेक, दूसरा SGST मीन्स राज्य वसेक। और गुजरात के बाहर अंतर्राज्य कोई व्यवहार होता हो तो एक ही टैक्स लगता है, IGST, और उसके बाद इन सब का टोटल हमें यहाँ पर करना है। ओके, कुल रकम में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1। शाहरुख स्टोर्स के पास से 50,000 रुपये का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। मजदूरी के रुपये 2,000 और रेलवेनूर के रुपये 5,000 उनके बिल नंबर 51 में दर्शाया गया है। ओके, तो यहाँ पर 2019 का वर्ष है, अप्रैल का महीना है, तारीख 1। यहाँ सिर्फ उधार व्यवहार की एंट्री करनी है और माल सिवाय किसी और वस्तु की एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ हमने शाहरुख स्टोर्स के पास से माल खरीदा है, पेमेंट नहीं की है, उधार व्यवहार है। तो शाहरुख स्टोर्स खाते 50,000 का माल है, 10% व्यापारी बट्टा यानी कि 5,000 माइनस करो तो 45,000। तो माल की शुद्ध रकम में 45,000, उसके बाद मजदूरी के 2,000 और रेलवेनूर के 5,000। अब हमें GST की कैलकुलेशन करनी है। कुल 12% है, लेकिन अंतर्राज्य हो तो 6% हो जाएगा। 6% CGST और 6% SGST। और गुजरात के बाहर होता तो एक साथ 12% IGST। तो काउंटिंग करते हैं। तो ये सभी खर्च प्लस करने हैं, फिर जो रकम मिले उसके ऊपर GST की कैलकुलेशन करनी है। तो 45 + 5 + 2 52,000। 52,000 का होगा 6%, वो होगा 3,120। तो 3,120 केंद्रीय वसेक, 3,120 SGST राज्य वसेक, IGST में कुछ भी नहीं आएगा। अब इन सब का टोटल यानी कि 45,000, 5,000, 2,000, 3,120 और 3,120, इन सब का टोटल 58,240। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 5 तारीख की है। दीपिका के पास से रुपये 30,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा। मजदूरी के रुपये 500 और रेलवेनूर के रुपये 600 के साथ कुल रकम रोकड़ से तुरंत चुका दी। ओके, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि रोकड़ व्यवहार है। रकम तुरंत चुका दी है तो एंट्री नहीं होगी, मात्र उधार व्यवहार की ही एंट्री होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 20 तारीख की है।
40,000 का माल मुंबई के अमिताभ के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, जिसमें मजदूरी के रुपए 1,000 और रेलवे नूर के रुपए 2500 के हिसाब से बिल नंबर 251 मिला। अमिताभ को आधी रकम तुरंत चुका दी। 20 आधे रुपए चुकाए हैं। जब हम आधे रुपए चुकाते हैं तो पूरे व्यवहार को उधार व्यवहार समझना है और पूरी रकम से एंट्री करनी है। तो एंट्री होगी पूरे रुपए से। अमिताभ खाते रुपए 40,000 हैं तो 10% व्यापारी बट्टा। 40,000 का 10% 4,000 माइनस करो तो 36,000 शुद्ध रकम में लिखेंगे। रेलवे नूर के 2500 और मजदूरी के 1,000। और अमिताभ मुंबई में रहता है। जब जगह का नाम ना दिया हो तो गुजरात में ही है, ऐसे समझना है। और यहाँ मुंबई दिया है तो IGST लगेगा जो 12%। तो 36,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 यानी कि 39,500 का 12% होगा 4,740 IGST होगा। अब इन सब का टोटल 36,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 4,740, इन सब का टोटल हुआ 44,240। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 25 तारीख की है। 35,000 का यंत्र 1 मास की शाख पर पूजा के पास से खरीदा। यंत्र लाने की मजदूरी 2,000 हुई जो रोकड़ से चुकाई। मजदूरी के रोकड़ चुकाए हैं, यंत्र की पेमेंट नहीं की है, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि माल नहीं खरीदा, यंत्र खरीदते हैं। सहायक बही के चैप्टर में हम जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं उसकी ही एंट्री होती है, उसी व्यवहार की एंट्री होगी। माल के व्यवहार की एंट्री होगी, अन्य किसी वस्तु की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 30 तारीख का है। चेन्नई के अनुष्का के पास से रुपये 25,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। आवक बिल नंबर 44 मिला और रेलवे नूर के रुपए 500 दर्शाए गए हैं। तमिलनाडु में रहती है अनुष्का शर्मा, उसके पास से 25,000 का माल खरीदते हैं। 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा। पेमेंट की ऐसा कुछ नहीं कहा तो उधार व्यवहार है और उधार व्यवहार में रोकड़ बट्टे की काउंटिंग नहीं होगी। आप गलती करो, इसके लिए रोकड़ बट्टा दिया है। रोकड़ व्यवहार हो तो ही रोकड़ बट्टे की काउंटिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अनुष्का खाते 25,000 का माल है, 10% व्यापारी बट्टा तो 2500 माइनस करो तो 22,500। रेलवे नूर 500, मजदूरी नहीं दी है, तमिलनाडु की है तो IGST लगेगा। 22,500 प्लस 500 यानी कि 23,000 का 12% वो होगा 2,760। अब इन सब का टोटल 22,500 प्लस 500 प्लस 2,760 यानी कि 25,760। ओके, तो इस तरह से सम यहाँ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे 45,000 प्लस 36,000 प्लस 22,500 जिसका आंसर आएगा 1,03,500। रेलवे नूर 5,000 2,500 500 8,000। मजदूरी 2,000 प्लस 1,000 3,000। CGST 3,120 3,120। SGST 3,120। IGST 4,740 प्लस 2,760 यानी कि 7,500। और टोटल रकम में आएगा 58,240 प्लस 44,240 प्लस 25,760 यानी कि 1,28,240। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।